250। बेटे नाउ क्वेश्चन में गिवन है आपको बैलेंस, व्हाट इज द बैलेंस इन मशीनरी अकाउंट? 20 लाख एंड प्रोविजन का बैलेंस 8 लाख। सो बेटे we are going to write balance as given 8 lakh and 20 lakh. What is the meaning of this 8 lakh and 20 lakh? It means, अच्छा डेट क्या दी है पहले हमें इनका? 2020 to balance brought down. It means कि ये जो मशीनरी है, now we are not sure कि when this machinery was being purchased. कभी भी ली होगी पास्ट में 3 years back 4 years back। तो इस मशीनरी की जिसकी कॉस्ट प्राइस 20 लाख थी, तो अभी भी हुई है, इस मशीन पे so far in the past 3-4 years 8 lakh rupees की depreciation is already being charged। ठीक है, तो ये 8 लाख की depreciation किसकी है? इस पूरी मशीन की। Now in case out of this machine, what they say, how much was the value of the machine which is sold? Now question से 7,50,000 की मशीनरी थी, किस डेट को? 1 अप्रैल 2017 को इसकी कॉस्ट प्राइस थी 7,50,000। तो आज की डेट पे करंट वैल्यू निकालो। आज क्या डेट है? 1 अप्रैल 2020 को इसमें ये नहीं है। 17 से 20 तक कितने इयर्स हो चुके हैं? 3 years। It means in the past 3 years some depreciation would also be charged। तो 7,50,000 10% है 75,000 into 3 years कितनी आई? 75,000 into 3 years 2,25,000 is the value of depreciation already being charged। माइनस कर दो, तो आज की डेट पे इस डेट पे करंट वैल्यू मेरी मशीनरी की कितनी है? 5,25,000 मेरी मशीन की करंट वैल्यू है। सेल कितने की हुई है? 5 लाख। तो लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? हाउ मच लॉस? नाउ यू गॉट इट? बस इधर आ जाओ, कम हियर, come here I said and write here on the board is with the help of this working note but all amounts will come in the machinery account। Everyone write it on your notebook। वेट मत करिए कि he will write and then you will copy, अपने आप करिए। हाँ जी, अमाउंट भी लिखिए, ठीक है। आपने लिखी है, मैं थोड़ी बताऊंगी आपको, बोलो लिखी। सब कुछ लिखा हुआ है बोर्ड पे। कौन सा अमाउंट आता है बैंक के सामने? हाँ, खरीदी है, खरीद रहे हैं आज हम मशीन। करंट का लिया, लिखिए व्हाट इज द अमाउंट, मतलब किस चीज का अमाउंट है?
सर ये किस चीज का अमाउंट है? सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है। और प्रोविजन का लिखिए 2,25,000। ये क्या है? टोटल डेप्रिसिएशन विच इज बीइंग चार्ज सो फार। ठीक है जी। अब इन तीनों का टोटल चेक कर लो, सही आ रहा है? कितना आना चाहिए टोटल? आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? रख दीजिए चौक प्लीज। थैंक यू वेरी मच। देन व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट? इसका बैलेंस कैरी डाउन निकालो। व्हाट इज द बैलेंस कैरी डाउन? 750 का टोटल आ गया ना? 12,50,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन। सेल वाली तीनों की डेट है 1 अप्रैल 20 और बैलेंस कैरी डाउन की डेट है 1 3/2021 31 मार्च 2021 बाय बैलेंस कैरी डाउन 12,50,000। डन? क्लियर है? अब वापस आ जाए नीचे वाले अकाउंट में। यहाँ पे डेप्रिसिएशन आकांक्षा किस अमाउंट पे लगती है डेप्रिसिएशन? वेरी गुड। हाउ मच अमाउंट विल बी देयर? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 12,50,000 बिल कितनी आएगी? 1,25,000। प्लीज सिट डाउन। ठीक है जी। व्हाट एल्स इज टू बी रिटन हियर? हाँ जी दिव्यांश बताइए और क्या लिखते हैं इस अकाउंट में क्लोज करने से पहले? वेरी गुड। कहां से आएगा अमाउंट? ठीक है। हाउ मच अमाउंट? वेरी गुड। तो हमारा ये जो क्रॉस एंट्री यहां से यहां आएगी, हाउ मच? 2,25,000 अमाउंट बैलेंस कर देंगे एंड देन टू बैलेंस कैरी डाउन डेट इज 31 मार्च। अच्छा मशीनरी वाली प्लीज सिट डाउन। 1 4 2020 31 3 2021 कितना बैलेंस आ गया? बैलेंस कैरी डाउन कितना है? अरे माइनस करना है 2,25,000। 7 लाख इज दी बैलेंस। डन? क्लियर है बेटे सबको? बुक में मैच कर लीजिए, आंसर यही है। एनी डाउट सो फार? नाउ बेटे इन केस सेम क्वेश्चन है आपके पास है, सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। क्वेश्चन सेज कि प्रिपेयर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाना है? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। नाउ मशीनरी डिस्पोजल मींस एक ऐसा अकाउंट जिसमें हम मशीनरी को, जो मशीनरी सेल हो रही है, इसको हम which is being sold, that machineries details are being noted। उसकी डिटेल्स हमने लिखनी है कि जो मशीनरी सेल होगी उसमें कितने का लॉस हुआ, कितनी डेप्रिसिएशन हुई, कितने की सेल का अमाउंट है। तो दैट इज एन अकाउंट पर्टिकुलरली मेड टू शो द डिटेल्स ऑफ सेल्स। ठीक है। इन केस यही क्वेश्चन है सेम, तो आप क्या करोगे? ये जो तीन चीजें है ना, ये यहाँ पे नहीं लिखोगे आप, यहाँ पे सिंपली लिखोगे 7,50,000 मशीनरी डिस्पोजल में चला गया, और फिर एक सेपरेट अकाउंट बनाओगे जिसका नाम होगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाओगे और यहाँ लिख दोगे जी सबसे पहले टू मशीनरी अकाउंट कितने पैसे आए? 7,50,000 आए। फिर उसकी डिटेल लिख दोगे। उस डिटेल क्या क्या डिटेल्स हैं? बाय बैंक सेल, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे यहाँ पे था हमारा 5,00,000, 2,25,000 एंड 25,000 हो गया। प्रोविजन फॉर होता है सर, ऑफ नहीं होता। प्रोविजन फॉर वी आर सेविंग फॉर सम कॉस्ट। क्लियर है इतनी सी बात सबको? मुश्किल तो नहीं है। बस हमने क्या करना है, ये वाली डिटेल यहाँ ना लिख के यहाँ इसके अंदर लिख के,
या हमने सिंपल ही लिखना है, क्या लिखेंगे? बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 7,50,000 कि इतने की मशीनरी डिस्पोज हो गई और बाकी बचे 12,50,000। सिंपल, मशीनरी डिस्पोजल में चलेंगे 7,50,000 उसकी डिटेल यहाँ लिखी। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है सबको? अब इसके अलावा एक और बात है, यहाँ पे जहां पहले अब 2,25,000 तो यहाँ से आएगा, क्रॉस एंट्री डालते थे 2,25,000 का होता, तो यहाँ मशीनरी की जगह में क्या लिखूंगी? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। बस इतना सा ही फर्क पड़ता है, सारा क्वेश्चन सेम। क्लियर? जस्ट द वे हाउ वी आर शोइंग द आंसर इज डिफरेंट, आंसर इज सेम, कैलकुलेशन ऑलरेडी आपको क्लियर है? ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 27 जो मैंने आपको बोला कॉन्सिक्वेंस। अगेन मशीनरी का बैलेंस गिवन है, प्रोविजन का बैलेंस गिवन है, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, then provision for depreciation account, then machinery disposal. 3 accounts you have to prepare now. Question number 27. Balance given in the question is 60,000, 36,000. 1st April 2020. 2020 April 1. Balance in machinery account 2. Balance brought down 60,000. Yes. 2020 April 1. Balance in provision account is Y. Balance brought down 36,000. चलिए क्लियर है, इतना तो पहले से पता है आपको। नाउ दे आर सेइंग कि ऑन 1st of the same year we have disposed of machinery for rupees 8,400 which was purchased in 2016 for 16,000। 2016 में 1st April को 16,000 की खरीदी थी मशीनरी, तो आज की डेट में 1st April 2020 को कितने इयर्स हो चुके हैं? 4 years। तो डेप्रिसिएशन फॉर 4 years 16,000 का 10% 1,600 into 4 years 6,400 आ गया जी, माइनस करेंगे तो 9,600 आ गया। अब सेल कितने की हुई? 8,000। सेल हो गई बेटे हमारी 8,400। हाउ मच प्रॉफिट और लॉस? वेरी इजी, लॉस हो गया जी 1,200। स्टेप्स हमारे सेम, वर्किंग नोट बनाया, मशीनरी अकाउंट में जाए। पहले मशीनरी अकाउंट में तीनों चीजें लिखते थे, अब क्या लिखेंगे? सिर्फ मशीनरी डिस्पोजल और टोटल लिखेंगे। व्हाट इज द टोटल अमाउंट? जो मशीनरी सेल करी उसका टोटल कितना है? 16,000। डेट ऑफ 1st April 2020। और अब इसकी डिटेल हम मशीनरी डिस्पोजल में लिखेंगे, ठीक है? बाद में हम सेंटर वाला करेंगे। 1st April 2020 to machinery account 16,000 during the year। अब यहाँ पे 1st April 2020 by bank account, by provision for depreciation और by profit and loss account loss। अमाउंट कितना लिखेंगे बेटे आप? सेल हुई 8,400, 6,400, 1,200। टोटल हो गया, ये तो क्लोज हो जाएगा ना। अब फर्स्ट अकाउंट दोबारा क्लोज करते हैं इसको। 60,000 टोटल था, 16 चला गया, कितना बच गया? 60 में से 16 गया तो 44,000 is by balance carried out। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में मैडम सिमरन
How much depreciation will be there now this year? किस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं हम? किस बैलेंस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें? 9600 ये वाला मैंने आपसे ये पूछा कि किस पे कैलकुलेट करते हैं? जो भी हमारा मशीनरी अकाउंट का बैलेंस कैरी डाउन है हमने इस पे डेप्रिसिएशन लगा दी। प्लीज सिट डाउन। तो कितनी डेप्रिसिएशन आ गई? 4400। फाइंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और जो मशीन जा चुकी है उसकी डेप्रिसिएशन खत्म भी करनी है। क्रॉस एंट्री डाल के क्रॉस एंट्री में कितना अमाउंट? अवदीप बताएगा कौन सा अमाउंट रह गया जो नहीं लिखा अभी इस अकाउंट में। ये तो डन है कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। कहाँ लिखना है और नाम किसका लिखूंगी? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वो तो प्रोविजन का तो नाम है, ये तो अकाउंट ही प्रोविजन है। प्रोविजन के नाम पे प्रोविजन थोड़ी लिखे। भवदीप हो तुम क्यों आंसर करते हो? बाकी उसको कैसे आएगा अगर तुम लोग ही आंसर करते रहोगे? हाँ जी, मशीनरी अकाउंट में ये है मशीनरी अकाउंट, इसमें 6400 है ही। कैसे आ गया यहाँ? बोलो भाई, मशीनरी अकाउंट में है दिख रहा है 6400, कहाँ से लिख दिया 6400 है ही? अच्छा ये बताओ व्हाट इज 6400 क्या है? विच मशीनरी? जो हमने अभी खरीदी? हमने तो कोई खरीदी नहीं, वो खरीदी तो पहले से 4 साल पहले से नहीं। Bhavdeep, you are only noting down on your notebook. You are not understanding the concept. Please sit down. चौथा क्वेश्चन है ये हमारा कब से? 4 बार एक ही चीज करके किसी को भी आ जानी चाहिए। बताइए आप। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, नेम ऑफ द अकाउंट इज मशीनरी अकाउंट। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो पहली बात तो नेम ऑफ द अकाउंट मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। देखो ना 6400 है किसमें, तो जिस अकाउंट में उसी का नाम लिखेंगे, किसी और वो अलग अकाउंट है उसका नाम थोड़ी लिखते हैं। Now why we are going to write it? Why? क्यों लिख रहे हैं? Why? बताओ नंदिनी। ये वो मशीनरी के पैसे हैं 6400 जो ऑलरेडी सेल हो चुकी है, तो उसकी प्रोविजन क्रिएट करके क्या फायदा? वो हम निकाल देंगे। दैट प्रोविजन अकाउंट इज टू बी क्लोज्ड। तो सो फार इन द पास्ट 4 इयर्स हमने इस 16000 की मशीन पे इतनी डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, अब वो हमें नहीं रिक्वायर्ड प्रोविजन, इसलिए हम अपने प्रोविजन अकाउंट में से यहाँ पे प्रोविजन इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे प्रोविजन डिक्रीज हो रही है, तो हम इसको डिक्रीज कर रहे हैं। Why we are decreasing? Because this machinery is being sold and its provision is no more required. Are you getting my point? Please sit down. Understand the concept. Totaling करेंगे, balance carry down. How much? 34,000. ये बैलेंस बच गया अब हमारा 2 बैलेंस कैरी डाउन 31,321. दिस इज 1,420. ठीक है, प्लीज डेट्स भी ध्यान से लिखा करिए। जिस डेट को बैलेंस निकालेंगे एंड ऑफ द मंथ
जिस डेट को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो भी एंड ऑफ द मंथ। मशीनरी तुम फर्स्ट डे ऑफ द ईयर में डिस्पोज ऑफ हो गई उसी डेट पे। क्लियर है? स्टिल अगर आपको डाउट है तो यू कैन आस्क। एनी अदर डाउट? समझ आया अभी भी कि अभी भी नहीं आया?